जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो अपनी श्रृंखला चल रही थी, इस श्रृंखला में अपन अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो प्रकरण था, अपना जो प्रकरण था वो था समास का, और समास के कुछ भेद अपन पढ़ चुके हैं, और जिसमें अपन पढ़ रहे हैं समास। समास क्या होते हैं, समास की क्या परिभाषा थी, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और समास के जो भेद थे, 6 भेद माने जाते हैं, उन 6 भेदों के बारे में अपन जान चुके हैं। जिसमें से पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद, और पद प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद थे वो थे 4। कितने दोस्तों? 4 ऐसे समास जिनका पहला पद या प्रथम पद प्रधान हो, उसे कहा अपन ने अव्ययी भाव समास। कौन सा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। उसके बाद अपन ने बात करी द्वितीय पद प्रधानता के आधार पर, या जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसके आधार पर थे कौन से दोस्तों? 3 समास थे, जिसमें से पहला था तत्पुरुष समास, दूसरा था कर्मधारय समास और तीसरा द्विगु समास। जिसमें से तत्पुरुष और कर्मधारय समास के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, और जो आज अपना चर्चा का विषय होगा वो होगा द्विगु समास। और पद प्रधानता के आधार पर अपन बात कर रहे थे 4 भेदों की, जिसमें से पहला प्रथम पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, वो थे 3 समास। इसके अंतर्गत ये 3 समास आते हैं। तीसरे भेद की बात करें तो जिसके दोनों ही पद प्रधान हो। कौन से दोस्तों? जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, और उसके आधार पर वो आता है द्वंद्व समास। कौन सा दोस्तों? द्वंद्व समास, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है जिसका ना तो प्रथम पद प्रधान हो और ना दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे समास को कहेंगे बहुव्रीहि समास। इस प्रकार पद प्रधानता के आधार पर अपन ने पढ़े बहुव्रीहि समास। इस प्रकार अगर मुख्य भेदों की बात करें समास के, तो वो होते हैं 6, और पद प्रधानता के आधार पर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसमें करने अपने को 4। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करेंगे अपन समास का जो तीसरा भेद है, माफ कीजिए चौथा भेद है द्विगु समास। उसके बारे में अपन विस्तृत बात करेंगे। लेते हैं द्विगु समास। जैसे कि पद प्रधानता के आधार पर अपन ने बात करी, चौथा भेद पद प्रधानता के आधार पर अपन ने बात करी, तो पद प्रधानता के आधार पर जिसका दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे समास इस कैटेगरी में कितने समास थे अपने? 3 समास थे, जिसमें पहला समास था तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय जो अपन पढ़ चुके हैं, और तीसरा है द्विगु समास। तो इसकी पहली विशेषता ही हो गई कि ऐसा समास जिसका क्या हो? दूसरा पद प्रधान हो। क्या? जिसका दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे समास को क्या कहेंगे दोस्तों? द्विगु समास कहेंगे। और एक और इसकी जो मुख्य विशेषता है, विशेषता की बात अपन कर रहे हैं, जो इसकी मुख्य विशेषता है, दूसरी मुख्य विशेषता है इसकी कि इसका जो दूसरा पद होगा वो पद कौन सा होगा? प्रथम पद का, हाँ दूसरा पद तो प्रधान होगा दोस्तों, जिसका प्रथम पद होगा ना, वो प्रथम पद होगा, प्रथम पद इसमें कौन सा होगा तो क्या? संख्यावाची होगा। बात करिए अपन ने संख्यावाची होगा। कौन सा? प्रथम पद तो कैसा होगा दोस्तों? संख्यावाची होगा, और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा, क्योंकि द्वितीय पद के आधार पर इसका अर्थ निकलेगा, इसीलिए इसका दूसरा पद क्या होगा दोस्तों? प्रधान होगा, और जो प्रथम पद होगा वो होगा संख्यावाची। इसी प्रकार कर्मधारय समास में क्या था दोस्तों? वही दूसरा पद प्रधान था, परंतु जो प्रथम पद था वो कौन सा था? विशेषण पद था, मतलब विशेषता बता रहा था, या उपमान हो गया, उपमेय पद था। इस प्रकार वो था कर्मधारय समास, और ये है द्विगु समास। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण से बात करें, चौराहा, अर्थात चो यानी 4, 4 राहों या फिर रास्ते का समूह या फिर समाहार।
क्या दोस्तों, इसमें जो विग्रह वाला पद होगा उसमें से समूह और जो समाहार पद होगा शब्द होगा, इसका क्या कर देंगे अपन, लोप कर देंगे और जो संयुक्त करके बनाएंगे वो पद होगा चौराहा। इस प्रकार देखिए यहाँ चार कौन सा शब्द है, ये है संख्यावाची, संख्यावाची। इसमें देखिए चो यानी चार और राह यानी राह या फिर रास्ते। क्या दोस्तों, राहें या फिर रास्ते। इस प्रकार ये है पहला पद कौन सा हो उसका, इसका हो गया संख्यावाची। कौन सा दोस्तों, संख्यावाची। और दूसरा पद है वो क्या हुआ, प्रधान हुआ इसमें। और प्रधान किस प्रकार हुआ, देखिए राह को यदि मैं हटा दूं इसमें से, जैसे चौराहा, राह को यदि हटा दें तो चो या फिर चार, चार का क्या अर्थ हुआ, एक संख्या मात्र। चार का कोई विशेष अर्थ निकला, नहीं निकला। चार क्या है, एक संख्या मात्र है। चार क्या है, एक संख्या मात्र है। इसके साथ राह जोड़ा, राह जोड़े मतलब रास्ते का जो वो है नाम जोड़ा इसमें, तो क्या हो गया चौराहा। अर्थात ऐसा स्थान जहां पर चार रास्ते आके मिलते हैं उसे क्या कहेंगे, चौराहा। इस प्रकार इसमें कौन सा समास हुआ दोस्तों, इसमें समास हुआ द्विगु समास और वो हुआ चौराहा। इस प्रकार ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे बात करें सत सही, सत सही, बिहारी दास जी की सत सही का नाम तो आपने सुना ही ना, जिसके बारे में क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो पंक्तियां बोली थी कि सत सही यारे दौरे जो नाविक के तीर, देखण में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। वही वाली बात है। सत सही, सत का मतलब होता है 700। कितने दोस्त हैं, 700। और सही यानी होते हैं पद। क्या दोस्त हैं, पद। अर्थात 700 पदों का समूह या फिर 700 पदों का समूह अर्थात सत सही। ठीक है दोस्तों, कितने, सत सही मतलब 700 पदों का समूह अर्थात सत सही। और जो बिहारी दास जी की सत सही है उसमें कितने पद हैं, 714 पद। ये सब साहित्य की बातें हैं, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो सब जानते हैं, बिहारी जी के बारे में भी जानते हैं। और जैसे आगामी अपनी कक्षाएं होने वाली साहित्य की, उसके बारे में अपन इनके बारे में पढ़ते रहेंगे। उसी प्रकार बात करें अन्य उदाहरण की, अष्ट धातु। क्या, अष्ट धातु अर्थात 8 धातुओं का समूह। उसी प्रकार बात करें त्रिरत्न, वही 3 रत्नों का समूह है या फिर समाहार। इन सब में समूह के साथ साथ समाहार भी हो सकता है और समूह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे अपन बात करें त्रिरत्न, बात करें नवरात्रा, नवरात्रा अर्थात 9 रातों का समूह है। उसी पर बात करते हैं पंजाब, पंजाब और आप का अर्थ होता है नदी। क्या होता है, जहां पर 5 नदियां आपस में आके मिलती है उसे कहेंगे पंजाब। उसी प्रकार दोहाब, 2 नदियों के बीच का समूह अर्थात जहां 2 नदियां मिल रही है उनके बीच की जो जगह है उसे कहेंगे दोआब। उसी प्रकार है छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वही संख्यावाची शब्द 36 गढ़ों का समूह, वो क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन देखो इसका पंजाब और ये छत्तीसगढ़, इन दोनों का विशेष ध्यान रखें यदि इनका रूढ़ अर्थ में लें। क्या दोस्तों, रूढ़ अर्थ में किस प्रकार, 36 गढ़ों का समूह है अर्थात छत्तीसगढ़ जहां एक जगह हो और वो जो एक समूह है उसे कहेंगे 36 गढ़ों का समूह। जैसे एक एक ये गढ़ है सब, ऐसे करके कितने 36 गढ़ हो और इसका जो समूह हो गया वो हो गया छत्तीसगढ़। इसमें तो कौन सा समास होगा, इसमें होगा द्विगु समास। कौन सा दोस्तों, द्विगु समास। परंतु यहां पर जो अपना छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी बात करें या उसका रूढ़ अर्थ में लें तो उसमें हो जाएगा जैसे छत्तीसगढ़ का जो भी है ये सदस्य है या छत्तीसगढ़ का ये निवासी है, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करके दे तो छत्तीसगढ़ का मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ों का समूह से नहीं होगा, वह एक स्थान विशेष से होगा अर्थात उसका रूढ़ अर्थ लिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। अगर रूढ़ अर्थ में ले तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। परंतु यदि वही बात करें कि छत्तीसगढ़ों का समूह तो हो गया छत्तीसगढ़ और पंजाब 5 आबों का समूह अर्थात नदियों का
समूह, वो क्या हो जाएगा पंजाब। और उसमें क्या है, बहुव्रीहि समास न होके द्विगु समास ही होगा। ये डिपेंड करेगा अपने समास विग्रह करने पर, या वो किस प्रकार अपने को प्रश्न पूछ रहा है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है और फिर आज कह रहा हूँ कि किसी ट्रिक पर न जाएं, और जैसा है इनको अधिकांश समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें बार बार, उसके बाद इनका विग्रह करें। ठीक है, इसकी विशेष पहचान यही है कि इसका जो दूसरा पद होगा वो तो प्रधान होगा, और जो प्रथम पद है वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्या होगा, संख्यावाची होगा। जिसमें संख्यावाची होगा उसमें कौन सा चला जाएगा, द्विगु समास चला जाएगा। यही एक द्विगु समास है अपने। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप या तो एक बार इसको लिख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद अब जिसका नेक्स्ट भेद है वो होगा द्वंद्व समास। बात करते हैं द्वंद्व समास की। पद प्रधानता के आधार पर यदि बात करें तो जो द्विगु समास होता है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करते हैं हमारे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बात करते हैं द्वंद्व समास की। ऐसा समास, क्या दोस्तों, ऐसा समास जिसके दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो। ऐसा समास जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व समास कहेंगे। अब इसमें भी कुछ भेदों इसमें डिवाइड कर दिए गए हैं, और उन भेदों के आधार पर एक करके अपन इनको पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि बात करूं मैं उदाहरण से, एक बार इसको समझते हैं। जैसे कि दाल बाटी, क्या दोस्तों, दाल बाटी चूरमा जो भी है, राजस्थान की जो क्या है मुख्य भोजन है और फेवरेट भोजन है सभी राजस्थानियों का। बात करें दाल बाटी की तो इसमें होगा विग्रह होगा, इसका समास विग्रह होगा दाल और बाटी। क्या दोस्तों, दाल और बाटी, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। और जो और शब्द है इसका क्या है, संयोजक पद होगा। इसी के पद का अपन क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। जब संयुक्त करके लिखेंगे इसको, समासिक पद बनाएंगे इसका, तो और का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन इसकी दोनों पदों की कैसे प्रदान हुए। अगर इसको मैं बाटी को हटा दूं तो दाल का क्या हुआ, एक नाम मात्र का दाल है, बस सब्जी है, क्या क्या सब्जी मात्र। यदि दाल को हटा तो बाटी का क्या रहा, एक भोजन है, बाटी बस। बाकी दाल और बाटी एक साथ आएंगे तभी क्या है, एक विशेष अर्थ निकलेगा, जैसे कि दाल और बाटी। इसीलिए दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान होते हैं। इस प्रकार इसमें हुआ कौन सा, द्वंद्व समास। बात कर लेते हैं इसके भेदों की। द्वंद्व समास के 4 भेद माने गए हैं। भेद की बात करें तो इसके 4 भेद माने गए हैं। वो किस प्रकार, जिसमें पहला है, एक बार इनको समझ लेते हैं फिर एक एक करके इनके विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास। अब देखो इतरेतर, इतरेतर शब्द की यदि बात करें तो इतरेतर शब्द में सामने साफ साफ दिख रहा है संधि की अपन बात करें तो जो ये पहचान थी, ये कौन सी दोस्तों, कौन सी संधि में थी, वो थी स्वर संधि का जो अपने भेद था एक गुण संधि। और गुण में क्या थी, गुण की पहचान थी दोस्तों ये या फिर मध्य में क्या दिखे, अर, तो र कैसा, ऐसा दिखे। ठीक है, यही पहचान थी। तो यहाँ पे पहचान कौन सी दिख रही है, ये, और यहीं से इसका क्या होगा दोस्तों, टुकड़ा होगा। और इसका हुआ इतर धन इतर, क्या, इतर धन इतर। इस प्रकार इसमें कौन सी हुई, गुण संधि। बात करें दूसरा भेद की तो दूसरा भेद है इसमें, वो होगा विकल्प, क्या दोस्तों, विकल्प द्वंद्व समास। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा इसका समाहार, क्या दोस्तों, समाहार द्वंद्व समास। और संख्यावाची की बात करें अपन के द्विगु समास में जाता है, लेकिन कुछ पद होते हैं संख्यावाची के जो इसमें भी आते हैं, तो इसमें अपन विशेष तौर से पढ़ लेंगे। जो बाकी बचेगा उसमें चला जाएगा द्विगु समास में। तो इसमें एक और इसका भेद बन जाता है, वो है चौथा संख्यावाची
द्वंद्व समास। कौन सा दोस्तों? संख्यावाची द्वंद्व समास। बात करें इतरेतर की, इतर धन इतर अर्थात जिसके दोनों ही पद क्या हो, संभव हो, उसे कहेंगे इतरेतर। विकल्प द्वंद्व है, इसमें क्या है, दोनों पद संभव हो। अब वो दोनों पद संभव कैसे होंगे, वो अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे जब देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक ही विकल्प क्या होता है, एक ही विकल्प संभव होता है, संभव होता है। इसमें समाहार मतलब समूह के रूप में होगा दोस्तों, क्या होगा, समूह, समाहार का मतलब होता है समूह के रूप में, और इसमें क्या है, संख्यावाची होंगे। ठीक है दोस्तों। बात करें इतरेतर की, इतर धन इतर, इसमें हुई गुण संधि शब्द की बात करें तो, और इसमें क्या है, दोनों ही पद होंगे, क्या होंगे, संभव। जब अपन समास विग्रह करेंगे तो उस कंडीशन में इसके दोनों पद संभव होंगे। अभी देखेंगे एक एक करके अपन, जिसमें एक ही विकल्प संभव होगा, दोनों पद की जगह एक ही पद संभव होगा, उसमें समास विग्रह में आना, तो उसके बोलेंगे विकल्प द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व होगा जिसमें सामूहिक हो गया, समूह होगा, और संख्यावाची की बात करें तो उसमें होगा संख्यावाची पद होंगे। ठीक है, एक बार इनको आप उतार लें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पहले वेद की, जो है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो। बात हो रही है क्या, दोनों पद प्रधान, जो भी द्वंद्व समास होगा उसके दोनों पद प्रधान होंगे, परंतु क्या होगा, इसमें दोनों घटक, क्या दोस्तों, इसमें जो दोनों घटक हैं, दोनों घटक क्या होंगे, संभव होंगे, संभव होंगे। पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अपन ने लिया दाल बाटी, लिया दोस्तों दाल बाटी, अर्थात दाल और बाटी। अब देखो इसमें पहला पद दूसरा पद, दोनों ही पद संभव है, किसमें, समास जो विग्रह कर रहे हैं उस विग्रह में दोनों ही पद इसके संभव है, मतलब दोनों ही पद आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा समास हुआ, इतरेतर द्वंद्व। इतर इतर, एक के बाद एक, मतलब दोनों ही पद आ रहे हैं, दोनों ही पद क्या है, यहाँ संभव हो रहे हैं आना, इसीलिए यहाँ कौन सा हुआ, यहाँ हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। उसको उदाहरण के द्वारा अपन समझ रहे हैं। इसी प्रकार बात करें तो माता पिता, क्या दोस्तों, माता पिता, माता और पिता, और पिता, इसमें जो बीच में जब पद आएगा वो आएगा और। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बात करें सीता राम, अर्थात राम और सीता, राम और सीता। ठीक है, दाल बाटी की अर्थ दोनों ही पद आ रहे हैं विग्रह में, दाल और बाटी। उसी प्रकार माता पिता में माता और पिता, सीताराम की बात करें तो सीता और राम। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लें, जैसे बात करें अपन अन्य लें, हाँ, देश विदेश, क्या दोस्तों, देश विदेश, देश और विदेश। बात करें बेटा बेटी, बेटा बेटी, अर्थात बेटा और बेटी, बेटा और बेटी। इसमें कुछ संख्यावाची शब्द भी आते हैं, इनको आप विशेष करके लिख लें इधर। चलो एक बार इनको लिख लो, फिर मैं साफ कर देता हूं उदाहरण, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे बात करें कुछ संख्यावाची होते हैं और इसमें कई बार गलत कर लिया जाता है, इसको मोस्ट करके लिखें आप इस उदाहरण को। जैसे बात करूं मैं 25, क्या है दोस्तों, 25। अब संख्या दिख रही है तो यहां आपको भ्रमित नहीं होना है, भ्रम में नहीं पड़ना है कि 25 जहां संख्यावाची दिख गया तो वहां पर डायरेक्ट द्विगु समास नहीं करेंगे, द्वंद्व समास होगा। वो कैसे होगा, देखो 25 का विग्रह करेंगे तो वो होगा 20 और 5, क्या दोस्तों, 20 और 5, ये इसी में जाएगा, किसमें, इतरेतर द्वंद्व में जाएगा। अपन बात करते हैं संख्यावाची द्वंद्व समास की, वो संख्यावाची में जो होगा अपन अभी देखते हुए चलेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल 25 इसमें लिखे। जैसे बात करें 22, क्या दोस्तों, 22, इसमें भी क्या होगा, 20, हिंदी में लिखो 20 और 2, क्या होगा दोस्तों, 22। हमेशा ध्यान रखना, इसी के तहत कितने भी आ सकते हैं, 73 आ सकते हैं, 49 आ सकते हैं,
वहाँ 47 आ सकते हैं, 52 आ सकते हैं, मतलब 50 और 2 आ सकते हैं। जो भी संख्या आए उसमें जो बड़ी संख्या है वो दशमलव वाली जो होगी संख्या उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ढाई वाली जो संख्या होगी उसको पहले क्या लिखेंगे, उसको विग्रह करते समय पहले लिखेंगे। जैसे अपन ने 25 की बात करें तो क्या होगा, 20 और 5 मिलकर 25 होगा ना, तो पहले जो बड़ी संख्या है ना 20 वो पहले लिखेंगे और जो छोटी संख्या है वो बाद में लिखेंगे विग्रह करते समय। इसका आप ध्यान रखें। इसी बार 65 ले लो, जैसे 65 कितने, 60 और 5, तो पहले कौन सा आएगी, 5 आएगा या 60 आएगा, 60 आएगा, बताया ना। बड़ी वाली संख्या है जो पहले आएगी ढाई वाली, तो मतलब हो गया 60 और 5। इस प्रकार इनमें क्या है, द्वंद्व, इस प्रकार इतरेतर द्वंद्व अपना पूर्ण होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद बात करेंगे अपन दूसरा जो समास का भेद था अपने इसमें द्वंद्व समास का, वो था विकल्प द्वंद्व समास। अब विकल्प में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों पद आ रहे हैं ना, वहां पे एक ही पद आएगा दोनों में से। क्या आएगा दोस्तों, एक ही पद आएगा। और उसमें क्या होता है, अधिकांश जो पद आएंगे ऐसे ऐसे वाले पर्यायवाची शब्द ही आएंगे, इसलिए उनमें से एक ही यूज में लिया जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट है, वो है विकल्प द्वंद्व समास। विकल्प द्वंद्व समास, इसमें भी क्या है, वही दोनों पद प्रधान होंगे क्योंकि द्वंद्व समास है। परंतु इसमें क्या होगा कि इसमें एक ही पद संभव होगा। क्या दोस्तों, इसमें एक ही पद संभव होगा। अब इसमें क्या है, दोनों घटक एक साथ नहीं आएंगे। अब वो किस प्रकार नहीं आएंगे, देखिए बात करें। माफ कीजिए, इसमें ना जो पद आएंगे वो विलोम शब्द आएंगे, जैसे विलोम शब्द वाले पद आएंगे इसमें। जैसे बात करें, उदाहरण लें, सुख दुख। अब सुख दुख एक साथ आ सकते हैं क्या किसी की लाइफ में, एक बार होता है। यदि मैं खुश हूं या सुखी हूं तो अभी दुखी थोड़ी हो रहा हूं, ये बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए क्या होगा, या तो उस समय सुख होगा व्यक्ति, या तो सुखी होगा, या फिर क्या होगा, दुखी होगा। तो क्या होगा, इसमें योजक होगा या तो सुख या दुख। इसका विग्रह क्या होगा, सुख या फिर दुख। इस प्रकार इसमें कौन से शब्द आएंगे, विलोम शब्द, और वो किस में जाएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास में जाएंगे। और बात करें, यस अपयस, यस का विलोम क्या होगा, अपयस। तो या तो यस होगा व्यक्ति का, या फिर क्या होगा, अपयस होगा, या तो बुरा होगा या फिर भला होगा। वही हुआ यस या अपयस। क्या दोस्तों, अपयस। उसी प्रकार क्या होगा, लाभ या हानि। लाभ हानि की बात करें, लाभ हानि, यार क्या होगा, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या दोस्तों, आप ही बताइए, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या। यदि मुझे लाभ हो रहा है तो उस लाभ में हानि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विकल्प बोलेंगे। एक ही पद आएगा, तो लाभ या फिर हानि, या सुख या फिर दुख। इस प्रकार जो भी विलोम शब्द किसमें, द्वंद्व समास में जब विलोम शब्द पूछ ले, इसकी पहचान यही है कि यदि विलोम शब्द आ रहे हैं तो उनको विग्रह करते समय क्या करेंगे, बीच में योजक शब्द जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे या। क्या दोस्तों, या। क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे। और ये जब सामासिक पद बनाएंगे तो इस या का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और उसमें क्या आ रहा था, और आ रहा था। क्या दोस्तों, और। इस प्रकार आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे बात करें थोड़ा या बहुत, क्या, हाँ वो लेते हैं, थोड़ा बहुत। अब बताओ, थोड़ा होगा तो बहुत कैसे हो सकता है, और जो बहुत होगा वो थोड़ा कैसे हो सकता है। इसीलिए क्या हुआ, थोड़ा या तो थोड़ा होगा या फिर क्या होगा, बहुत होगा। इसी प्रकार भला बुरा, या तो भला होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, बुरा होगा। इधर ही उधर, क्या, इधर उधर, या तो इधर ही आ जाओ या उधर चल जाओ, एक ही बात है। इधर उधर, इधर भी आओ उधर भी आओ, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं आ सकता ना। या तो इधर जाओ या फिर इधर जाओ, या तो इधर जाओ या उधर जाओ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये हुआ अपना विकल्प द्वंद्व। एक बार इसको लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो इसका तीसरा भेद था, वो था समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, वही इसमें भी दोनों पद प्रधान होंगे
लेकिन किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। क्या होगा? समूह का बोध होगा। इसमें भी क्या होगा दोस्तों? पद प्रधान होंगे दोनों। क्यों होंगे? क्योंकि ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? समूह का बोध होगा। जैसे बात करें जल वायु, क्या दोस्तों? जल वायु, इसमें आएंगे पर्यायवाची शब्द लगभग, नहीं पर्यायवाची शब्द नहीं कह सकते, बाकी बात करेंगे एक जैसे शब्द, समूह का बोध करवाएंगे। जल वायु। अब इसका जो अपन विग्रह करेंगे वो करेंगे जलवायु, जैसे जल भी हुआ, इनको अलग अलग नहीं, वायु भी हुआ, जल और वायु नहीं करेंगे, जलवायु आदि। क्या दोस्तों? जलवायु आदि। उसी प्रकार कामकाज, कामकाज मतलब काम काज आदि। क्या दोस्तों? काम काज आदि। जैसे बात करें तन मन धन, और वह तन मन धन इत्यादि। इत्यादि और आदि में भी थोड़ा सा अंतर होता है, प्रयोग संबंधित अंतर होता है कि या दो या एक या दो पद लेते हैं तो उसको उसके बाद जस्ट बाद लिखेंगे आदि, और उससे ज्यादा लेते हैं तो उसके बाद लिखेंगे इत्यादि। तो यहाँ आप देख सकते हैं तन मन धन मन और भी जो भी हो, उसके बाद हो गया इत्यादि और जलवायु आदि और कामकाज आदि। इसी प्रकार लें चमक, क्या दोस्तों? चमक धमक। अरे भाई तेरी तो चमक धमक ही जोर की है भाई, तो उसमें क्या होगा? चमक धमक आदि, चमक धमक आदि। उसी प्रकार चाय पानी तो पी लीजिए। क्या? चाय पीनी, चाय क्या होगा? चाय पानी आदि। चाय पानी से तात्पर्य चाय पानी और भी खाना वगैरह जो भी आप खा लीजिए, चाय पानी तो पीते हुए जाइए। तो चाय पानी से मतलब ये क्या? तो चाय वगैरह या पानी जो भी है पीते हुए जाइए। इस प्रकार इसमें हुआ समाहार, क्योंकि इसमें समूह का बोध हो रहा है। काम एक नहीं है, काम काज मतलब बहुत सारे काम समूह का हो रहा है। जलवायु मतलब जल और वायु मिलके समूह का बोध हो रहा है। उसी प्रकार तन मन धन, तन मन धन क्या हो गया? समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार इसमें समूह का बोध होगा और दोनों ही पद क्या होंगे? इसमें प्रदान होंगे। इस प्रकार समाहार द्वंद्व भी अपना पूर्ण होता है। इसके बाद इसका जो लास्ट वेद है इस पर इसको लिख लिया, वो बचा है संख्यावाची द्वंद्व समास। अब संख्यावाची में क्या होगा? संख्या होगी, संख्यावाची। चौथा है संख्यावाची द्वंद्व समास। अब संख्यावाची अपन ने देखा कि किसका पद संख्या होगा? द्विगु समास का जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा, परंतु इसमें भी क्या है? संख्यावाची दिखेगा, लेकिन जब अपन विग्रह करके देखेंगे तो कुछ और ही विग्रह होगा, उसमें समूह का बोध नहीं होगा। इसीलिए क्या है? संख्यावाची द्वंद्व समास भी होता है। और इसमें किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा, संख्याओं का बोध होगा, संख्याओं का अपने को क्या होगा? बोध होगा। उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे कह रहे हैं 10-15, क्या दोस्तों? 10-15 उसमें आ रही थी जैसे क्या? पंचरत्न या त्रिरत्न, सप्तऋषि, मतलब सप्तऋषियों का समूह ऐसा हो रहा था उसमें। जो संख्यावाची थे उसके साथ दूसरा पद आ रहा था और वो पद प्रदान हो रहा था। इसमें दोनों पद प्रदान होंगे, 10 भी है 15 भी है। 10 को हटा दूं तो 15 का कोई बात नहीं रही, 15 में भी होगा 5, 10 और 5 15, तो उसमें भी चला जाएगा। लेकिन बात करें ये भी पद प्रदान है, ये भी पद प्रदान है, दोनों पद यहाँ क्या है? प्रदान है। तो 10 और 15, 10 और 15 नहीं होगा। 10-15 में क्या होगा? या तो 10 और 15 से बीच की कोई संख्या है। कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे मेरे पास 150 रुपये पड़े हैं, कितने? 100-150 रुपये पड़े होंगे। किसी को अपने पूछने चलते कितने रुपये पड़े हैं? 150 रुपये पड़े होंगे या 100-150 रुपये पड़े होंगे। अर्थात 100-150 से तात्पर्य उसका यह है कि 100 से 150 रुपये के बीच में कोई संख्या है, वो इतने पैसे मेरे पास है। 120 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 10 से 15 का मतलब हुआ 10 से 15 के बीच। क्या? 10 से 15 के बीच कितने भी हो सकते हैं? 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13, 14 या फिर 15 भी हो सकते हैं पूरे। तो क्या हुआ? इसका विग्रह करेंगे 10-15 रुपए है, मतलब 10 से 15 के बीच। क्या हुआ दोस्तों? 10 से 15 के बीच। क्या दोस्तों? 10 से 15 के बीच। उसी प्रकार हाँ मैंने बात करी 100 से 150 छोड़ो, आप बात करते हैं 25-30, अर्थात 25
क्या दोस्तों, 25 से 30 के बीच, 25 से 30 के बीच, इस प्रकार इनका विग्रह होगा। और भी हो सकते हैं 1500, क्या 1500 अर्थात 500 से 1000 के बीच। उसी प्रकार हो सकता है लाख, 1.5 लाख, क्या दोस्तों, लाख, 1.5 लाख अर्थात लाख से 1.5 लाख के बीच। ठीक है दोस्तों, लाख, 2 लाख, लाख से 2 लाख के बीच, करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच। इस प्रकार अपन ने देखा, पहला द्विगु समास पढ़ा जिसका द्वितीय पद प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़े द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 4 भेद अपन ने जाने, जिसे पहला था इतरेतर द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, दूसरा था विकल्प द्वंद्व, तीसरा था दोस्तों जो अपन ने पढ़ा समाहार द्वंद्व, और जो चौथा पढ़ा अपन ने वो पढ़ा संख्यावाची द्वंद्व। इसमें संख्या का बोध होगा। ठीक है, इतरेतर में दोनों पद होंगे और बीच में और आएगा। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में और आएगा, दोनों पद ही संभव होंगे विग्रह में। विकल्प की बात करें तो विकल्प द्वंद्व समास में एक पद आ रहा था। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों की तरह आ रहे थे, इसके विलोम शब्दों की तरह आ रहे थे। दोनों में से एक होगा, वो होगा विकल्प द्वंद्व। जैसे लाभ हानि है तो लाभ होंगे या हानि होगा, उसमें कौन से शब्द आ रहे थे, विलोम शब्द आते हैं, वो होगा विकल्प द्वंद्व। उसके बाद अपन ने बात करी समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व में समूह आ रहे थे, समूह का बोध हो रहा था। ठीक है, जैसे जलवायु वगैरह की बात करें। ठीक, और बात करें अपन संख्यावाची द्वंद्व में, संख्यावाची द्वंद्व में संख्यावाची शब्द होंगे और वो कैसे होंगे, 2 होंगे, जैसे 10, 15, मतलब 10 या 15 के बीच में। इस प्रकार अपन ने जाना आज दो समास के बारे में अपन ने अध्ययन कराया विस्तृत तौर से, और उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारी क्लासों को लाइक जरूर करें, साथ में शेयर भी करें, और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दीजिए इजाज़त आगे होने वाली कक्षा तक अपनी, और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।